हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th में त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.2 में कुछ क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ पर दिए हैं निम्नलिखितों के मान निकालिए। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 इनके मान निकालने हमें। अब मैंने कल आपको एक टेबल बना करके बताई थी किस तरीके से हम त्रिकोणमिति अनुपातों की टेबल बना करके मानों को सरलता से याद कर सकते हैं। उस वाली वीडियो में आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। यहाँ साइन 60, अब साइन 60 का जो मान है वो कितना होता है? साइन 60 का जो मान होता है वो होता है हमारा √3/2 और कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है हमारा √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 कॉस 60 का मान 1/2। इसे सॉल्व करेंगे। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 और √2 का करेंगे, सॉरी यहाँ 2 से 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 का 1 में 1 और 2 का 2 में किया तो 4। एलसीएम लेंगे तो ये 4 होगा। 4 का 4 में 1, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 और प्लस 4 का 4 में 1, 1 का गुणा किया ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 4/4 काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका एक आंसर आ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कॉस 30 का मान होता है जो साइन 60 का होता है वो कॉस 30 का मान होता है। तो साइन 60 का था वही कॉस 30 का मान है। कॉस 30 का जो मान है वो √3/2 कॉस 45 का जो मान है वो 1/2 माइनस साइन 30 का मान है 1/2 और साइन 45 का 1/2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 एलसीएम होगा हमारा 2√2 और इस 2√2 का भाग देंगे तो 1, 1 का गुणा किया तो ये √3 माइनस यहाँ √2 का 2 में भाग देंगे तो ये 2 एक बार जाएगा और 1 का गुणा 1 में किया तो 1। ये हमारा आंसर आया। पर लेकिन ये आंसर आपका मैच नहीं करेगा तो क्या करेंगे, हम हर का परमीकरण करेंगे। यहाँ पे √2 है, इसका ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, वो मैं इधर करा था। √3 माइनस 1/2 और इसमें अंश में भी हमें √2 से गुणा करना है और हर में भी √2 से गुणा। जब हम इसमें √2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √6 और इसमें किया तो 1 में तो √2 और ये हो जाएगा आपका 2। रूट से ये कट जाएगा तो ये 2 रहेगा तो √6 माइनस √2/4 ये इसका आंसर निकल के आ। इसी प्रकार हम यहाँ पर समझेंगे कॉस 45 का जो मान है वो होगा हमारा 1/√2 और सेक 30 का जो मान है, सेक 30 का मान आ जाएगा हमारा 2/√3 प्लस कॉस 30 का मान होता है वो होता है हमारा 2। ये मान हमें याद करने होंगे। इसके नीचे एलसीएम लेंगे तो ये रहेगा आपका 1/√2/√3 एलसीएम रहेगा। √3 का √3 में 1 तो ये 2 होगा प्लस 1 का √3 में तो 2√3। पहली संख्या का चौथी संख्या में गुणा, दूसरी का तीसरी संख्या में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 गुणा, मैं यहाँ ऊपर से करा था 1 गुणा √3 और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2√3 गुणा √2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/√2 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का इधर करेंगे तो 2
6 हो जाएगा। इसमें भी हम हर का परिमेकरण कर सकते हैं। यहाँ पर जो संख्या दे रखी है हमारी 2√2 प्लस 2√6, तो हम इसमें से 2 कॉमन लेकर के और इसका हर का परिमेकरण कर सकते। ये हो जाएगा आपका √3/2 कॉमन ले लेंगे, √2 प्लस √6। अब यहाँ पर प्लस है तो ऊपर नीचे हम अंश और हर में माइनस से गुणा करेंगे। ये √2 माइनस √6 और ये हो जाएगा √2 माइनस √6 और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 कोष्टक में √2 माइनस √6 बटे ये हो जाएगा 2 और कोष्टक में √2 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग। आगे इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का अंदर गुणा किया तो √6 और माइनस √6 18 हो जाएंगे बट्टे ये हो जाएगा आपका 2 कोष्टक में, यहाँ √2 से ये कट गया, 6 से ये कट गया, 2 माइनस के 6, √6 माइनस इसे लिख सकते हैं हम 3√2 बट्टे, क्योंकि 9 दूनी 18 होते हैं, 9 3 का वर्ग है, इस तरीके से ये निकल 2 गुणा माइनस के 4, √6 माइनस 3√2 बट्टे माइनस 8। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ये 2 इंटू tan 45 को मान 1 होता है, 1 का वर्ग प्लस cos इसका जो मान होता है वो आपका होता है √3/2 का वर्ग माइनस sin 60 का मान √3/2 का वर्ग। वैसे ये तो क्वेश्चन बहुत ही सरल है। अगर इसे और हल करना चाहोगे तो 2 गुणा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 3/4 माइनस 3/4, 3/4 से 1 कटा, 2 एकम 2। ये इसका आंसर है। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।